Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we will be learning how to use Solver in Microsoft Excel to solve a linear programming problem. So we have a maximization problem here. The question is as follows. Two materials A and B are required to construct tables and bookcases. For one table, 12 units of A and 16 units of B are needed, while for a bookcase 16 units of A and 8 units of B are required. The profit on bookcase is rupees 20 and rupees 25 on a table. 100 units of material A and 80 units of material B are available. How many bookcases and tables should be produced to have maximum profit? We will solve this question by forming a layout of the given question in the spreadsheet and by using Solver. What would be the mathematical formulation? Let x be number of bookcases and y be number of tables. So our linear equations that would be formed would be the maximization function would be 20x plus 25y. That is, we have to maximize profit. Subject to the following constraints: 12x plus 16y is less than equal to 100. This is the constraint regarding material A because the maximum available units of material A is 100. The second constraint is 16x plus 8y less than equal to 80. This is constraint related to material B. X, y should be greater than equal to 0. X and y, that is number of bookcases, and y, that is number of tables, should be positive or maybe equal to 0 but cannot be negative. So now let's move on to the spreadsheet. So here we are in the Microsoft Excel spreadsheet. So I have written the the LPP, that is the formulation here. Let's first tell you, पहले आप लोग को बताते हैं कि सॉल्वर क्या होता है. सॉल्वर डाटा में आप यूजुअली होम पे होते हैं, डाटा पे गए, एनालिसिस के बार के अंदर डाटा एनालिसिस और सॉल्वर का होता है. आप चाहे तो सॉल्वर को हटा सकते हैं और ला भी सकते हैं. दिस इज एन एड इन ऑप्शन, राइट. आई विल टीच यू हाउ टू add solver into your bar if it is not appearing. अगर वो नहीं दिख रहा तो कैसे लाएंगे. देखिए अभी मैं इसे हटा रहा हूं और इसको वापस लेके आके दिखाऊंगा आपको. सॉल्वर एड इन को मैंने हटा दिया, ये देखिए. ठीक, अब इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखिए. आप गए ऑफिस बटन पे, मेन जो बटन होता है सबसे लेफ्ट में टॉप कॉर्नर, एक्सेल ऑप्शंस का एक बटन आता है. उसके बाद आपके पास आएगा एड इन्स का ऑप्शन. फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं इनएक्टिव एप्लीकेशन एड इन्स. सॉल्वर एड इन इनएक्टिव है, ठीक. तो उसको एड इन करने के लिए आप देखिए मैनेज, नीचे सबसे मैनेज एक्सेल एड इन्स. विल क्लिक ऑन गो पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने टिक को हटाया था वापस आपको वो टिक लाना पड़ेगा एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ओके. तो यहाँ पे वापस आ जाएगा सॉल्वर. तो लेट्स स्टार्ट. कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं. मैं एक्स और वाई नहीं ले रहा हूं, ठीक है. एक्स और वाई ले लेते हैं, इजी रहेगा, ठीक. तो मैं बुक केसेस लिख देता हूं. केसेस यानी कि एक्स और टेबल्स यानी कि वाई, ठीक. अब हमारा प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा? What would be our product mix and profit per unit has been given to us. तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स हमें निकालना है, जो हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स हमें निकालना है. ये प्रोडक्ट मिक्स वो प्रोडक्ट मिक्स है केसेस और टेबल्स का जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम है. हमारा प्रॉफिट कितना है? 20 एंड 25, ठीक. हमें दे रखे हैं कंस्ट्रेंट्स x
वाई से रिलेटेड, एक्स और वाई से रिलेटेड हमें कंस्ट्रेंट दे रखे मटेरियल ए एंड मटेरियल बी से रिलेटेड, जो राइट में आपको दिख रहे होंगे। इनको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, राइट। इनको हम बीच में लाइन कर देते हैं फॉर गुड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर 12x प्लस 16y है मटेरियल ए में, 16 और 8 है मटेरियल बी में। यहाँ पर आप LHS कैलकुलेट करेंगे और RHS, और बीच में हमारा होगा सिंबल जो होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इज अ बेटर वर्ड टू यूज। राइट, हमारा LHS में हम एक फॉर्मूला पुट इन करेंगे, RHS हमारा होगा 100 एंड 80। ये जो इक्वेशन हमने फॉर्म करी है इसी को मैं पुट इन कर रहा हूँ इसमें। देखिए LHS हमारा 12x प्लस 6y होगा, x एंड y ये हमारे होंगे प्रोडक्ट मिक्स, B2 वुड बी आर x एंड C2 वुड बी आर y। ठीक है, इनइक्वालिटी में हम डाल देंगे जो हमारा है दिस लेस देन इक्वल टू, इन बोथ equations that we have in hand the inequality is same. Let's make it okay. LHS हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे होगा। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक, एंड वी आर डूइंग अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये आप याद रखिएगा, ये x एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। सॉल्वर में एक ऑप्शन आता है कि हमें नॉन नेगेटिव आंसर चाहिए, तो उसमें हम टिक कर देते हैं उधर। सॉल्वर में जब हम जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। देखिए LHS जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स आएगा उसमें क्या होना चाहिए, मटेरियल A के यूनिट्स इनटू द प्रोडक्ट मिक्स आर आंसर प्लस 16 इनटू प्रोडक्ट मिक्स का y शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो यू कैन यूज ईदर सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या करता है, B6 कोलन C6, ये आपने एक एरे चूज करा है, वुड बी मल्टीप्लाइड बाय B2 कोलन C2, यानी कि सम प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्ट करेगा B6 इंटू B2 का, ऐड करेगा C6 इंटू C2 को। इसको मैं एक फॉर्मूले में पुट इन करूंगा, जो नीचे वाला फॉर्मूला है मैं उसको वैसे पुट इन करूंगा। देखिए 16 इंटू अ प्रोडक्ट मिक्स जो आंसर आएगा हमारा, प्लस 8 इंटू जो हमारा आंसर आना चाहिए शुड बी लेस देन इक्वल टू 80। जो हमारा आंसर आएगा वो 80 से कम होना चाहिए, इसलिए मैं ये कंडीशंस लगा रहा हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा हमारा, सम प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा यहाँ पर। आपको समझ आ रहा होगा कि सम प्रोडक्ट क्या करता है, सिंपल फंक्शन है। एरे क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट, ये फाइनल निकलेगा प्रॉफिट प्रोडक्ट मिक्स का। तो यानी कि प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ x इंटू जो प्रोडक्ट मिक्स है x का, एंड प्लस 25 इंटू प्रोडक्ट मिक्स ऑफ y। एंटर कर देते हैं, तो हमारा ये बेसिक लेआउट तैयार है। अब हमें सिर्फ सॉल्वर पे जाके सॉल्व करनी है इक्वेशन। सॉल्वर पे गए, आपका सेट टारगेट सेल, यानी कि आपको जो चीज़ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है वो टारगेट सेल बोला जाता है। तो आपका टारगेट सेल यहाँ क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि B9। आप सीधा सिर्फ आपको कर्सर से उस सेल को सेलेक्ट करना है। आप गए सेट टारगेट सेल पे, कर्सर क्लिक करा और B9 पे क्लिक कर दिया। बाय चेंजिंग सेल्स, ये होते हैं आपका प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि जो आपका मेन आंसर आएगा। ठीक, ऑप्टिमल मिक्स, जो वेरिएबल्स चेंज होंगे। ठीक, ये अपने आप रेंज आप सेलेक्ट करिए, अपने आप डॉलर का साइन लगाएगा इसमें।
अब आप कंस्ट्रेंट्स ऐड करेंगे, आपके पास ऐड का ऑप्शन है, चेंज का, डिलीट का, हमें ऐड करना है, वील ऐड अ कंस्ट्रेंट। देखेंगे क्या कंस्ट्रेंट है, LHS चूज करेंगे पहला, इनइक्वालिटी साइन बिल्कुल सही लगा हुआ, एंड RHS क्या होगा हमारा 100। यहाँ पे ऑप्शन है ओके, कैंसिल, ऐड। हमें एक और कंस्ट्रेंट ऐड करना है, ऐड पे जाएंगे, सेम LHS मटेरियल B से रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट है, एंड RHS। देन हमें ऐड की जरूरत नहीं है, हम ओके पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे दो कंस्ट्रेंट्स ऐडेड, चेंजिंग सेल्स हो गए, सेट टारगेट सेल हो गया। ऑप्शंस में जाके देखेंगे एक बार, कहाँ पर ऑप्शंस, राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस का ऑप्शन आएगा। ऑप्शंस में जाके आपको अज्यूम नॉन नेगेटिव पे टिक मारना होगा कि नॉन नेगेटिव, टिक करेंगे हम कि नॉन नेगेटिव आंसर आना चाहिए। कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यानी कि ये जो वर्जन है 2.7 है, तो अगर आप अपडेटेड यानी कि 2010 वाले वर्जन पे काम करें या 2016 में, तो इससे बड़ा डायलॉग बॉक्स आता है और उसमें एक ऑप्शन ये भी आता है कि आप किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, सिंप्लेक्स, ग्राफिकल एंड मेनी अदर मेथड्स। और वहीं पर ऑप्शन आता है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर आप उस पर काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर, तो आप वैसे कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ सॉल्व पे क्लिक करना है और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप रिस्टोर कर सकते हैं ओरिजिनल वैल्यूज, जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, या फिर आप कीप सॉल्वर सोल्यूशन, यानी कि ये सॉल्वर सोल्यूशन आपका रहेगा। तो हम ऑप्शन चूज करेंगे कीप सॉल्वर सोल्यूशन। आपके पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन भी है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, हर एक पे सेलेक्टेड हो जाएंगी। ओके दबाइएगा तो ये तीनों रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगी अपने आप। ओके पे क्लिक करेंगे, तीनों रिपोर्ट जनरेट हो चुकी हैं। नीचे आप देख रहे होंगे जहाँ पे शीट्स लिखी होती हैं, वहां पर 3 नई पेजेस आ गए हैं। जाएंगे इस पे, वैसे पहले आंसर देखते थे प्रोडक्ट मिक्स क्या है। जब आप 3 केसेस प्रोड्यूस करेंगे एंड 4 टेबल्स, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा 160। ठीक, तो हम आंसर रिपोर्ट 1 देखते हैं। ये देखिए आंसर रिपोर्ट्स बना के देता है ये। ठीक, टारगेट सेल क्या है आपका, प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया 160। एडजस्टेबल सेल कौन कौन से थे, प्रोडक्ट मिक्स एक्स का था, 3 आई है उसकी वैल्यू, और प्रोडक्ट मिक्स टेबल्स वाई 4 आई है उसकी वैल्यू। मटेरियल्स ALHS, ये कंस्ट्रेंट बता रहा है आपको। सेंसिटिविटी रिपोर्ट फाइनल वैल्यू है, और ये लॉग रेंज मल्टीप्लायर की भी वैल्यू निकाल के आपको प्रोवाइड करता है। लिमिट्स की भी रिपोर्ट है, ये वैल्यू मैक्सिमम प्रॉफिट 160 है, एडजस्टेबल का दिखा रहा है, टारगेट रिजल्ट दिखा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक, तो आपने इसमें इस वीडियो में ये सीखा कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे और रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like this video, share it among your friends, do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also you can press the notification bell, and please like our Facebook page which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.